जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों अभी हम हैं बागेश्वर धाम में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बागेश्वर धाम सरकार के अति प्रिय शिष्य। तो हम इनसे जानेंगे कि बागेश्वर धाम में जुड़ने के बाद इनको क्या लाभ प्राप्त हुआ, कितना परिवर्तन आया, बहुत सारी चीजें जानेंगे। तो सबसे पहले भैया का परिचय जानते हैं। भैया कहाँ से हैं आप? जी हाँ, मैं फतेहपुर से। हमारा नाम है प्रशांत सिंह कछवा। आप कहाँ से हैं भाई? मैं फतेहपुर से हूँ, श्रेयांश प्रताप सिंह मेरा नाम। अच्छा, बागेश्वर धाम सरकार से आप कब से और कैसे जुड़े? बागेश्वर धाम सरकार से हनुमान जी के प्रति आस्था तो पूरे परिवार की रही है बचपन से ही। तो वैसे संस्कार रहे, सनातन के प्रति लगाव हमेशा रहा पूरे परिवार को, वैसे ही आने वाली पीढ़ी भी लगाव के प्रति चलती रही। बागेश्वर धाम दोस्तों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए यहाँ के बारे में जानकारी हुई, न्यूज़ चैनलों के जरिए जानकारी हुई। आए जैसे आप ही का चैनल है, आप जैसे चैनलों के माध्यम से ही हम लोगों को जानकारी हो पाती है कि बागेश्वर धाम कैसे आना है, किस स्टेशन पर रुकना है, पेशी कैसे लगानी है, दर्शन कैसे करने हैं, रुकना कहाँ है, कैसे क्या होगा। आप जैसे चैनलों के माध्यम से ही जानकारी होती है, इसके लिए हम आप जैसे चैनलों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। यदि आप लोग ना होते तो शायद यहाँ पर इतना भीड़, इतना शिष्य मंडल और इतने सारे शिष्य भक्त शायद हो ना पाते। होते जरूर होते, क्योंकि भगवान तो भक्त बनाएंगे ही। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे। रही बात यहाँ की, तो यहाँ आने के बाद सबसे बड़ा बदलाव तो जीवन में इंसान के आता है। जैसे तो हम अगर अपने ऊपर बोलें तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। जैसे जीवन जीने की शैली, इंसान पहले ज़माने में बहुत सारे कुछ ऐसे ऐसे काम करते जो नहीं करने चाहिए। यहाँ से जुड़ने के बाद ज्ञान हुआ कैसे जीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, रहन सहन कैसा रखना चाहिए, सोच विचार आहार व्यवहार कैसा रखना चाहिए, सारा चीज़ का यहाँ से ज्ञान हुआ। ज्ञान होने के बाद एक सुख की इंसान तलाश करता है, लेकिन शांति की नहीं। तो यहाँ से शांति की प्राप्ति हुई। शांति की प्राप्ति हुई जब धाम से जुड़े, आना जाना शुरू हुआ। यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ी, प्रसाद लिया, पेशी की, अर्जी लगाई। बाबा ने भी बुलाया नहीं, वो बात अलग है, बुलाएंगे ही, भरोसा है बहुत जल्द बुलाएंगे। लेकिन सुकून अगर किसी को चाहिए तो धाम आए और यहाँ से जुड़े, शांति यकीनन मिलेगी। बस यही कहना चाहेंगे। अच्छा भाई, बागेश्वर धाम से जुड़ने के बाद चाहे आपके अंदर या आपके परिवार के अंदर कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन दिखा आपको? कुछ नहीं, बहुत बदलाव और बहुत परिवर्तन दिखा। सिर्फ खुद के ऊपर नहीं, सिर्फ खुद के परिवार के ऊपर नहीं, मोहल्ले और रिश्तेदारों के ऊपर भी बहुत परिवर्तन दिखा। वो परिवर्तन कैसा? कुछ दोस्त पहले बोलते थे आओ ये खाने चलते हैं, ये पीने चलते हैं, आज वो दोस्त भी बदल चुके हैं। जो होता है आज की जनरेशन जो होता है उस चीज़ में बदलाव आ चुका है। और उसके साथ साथ घर में भी कुछ होता था तो आदमी जो नहीं खाने योग्य चीज़ें होती है वो भी बना खा लेता था। तो उन सब चीज़ों में बदलाव वैसे तो हमारे घर पर नहीं होता था, लेकिन हमारे साथ के दोस्तों के संगतियों के साथ होता था ऐसा। तो उसमें बदलाव, जीवन शैली में बदलाव, बहुत कुछ बदलाव, सोच में बदलाव, किसी इंसान से कैसे बातचीत करना है, क्या नहीं बातचीत करना है, अपनी वाणी को कैसे रखना है, संयम कैसे रखना है, सारी चीज़ का ज्ञान जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो इंसान को हो ही जाता है। भाई आपके अंदर ऐसा कुछ बदलाव? मेरे अंदर तो बहुत बदलाव आए हैं। जैसे पहले तो मैं वैसे भी अपने धर्म को लेके बहुत ही अच्छा मानता था, और उसके साथ साथ मैं भक्ति में भी बहुत आगे था, भक्ति करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। उसके साथ साथ ये है कि आज जो मैं बागेश्वर धाम से जुड़ा हूँ, पहली बात तो मैं आया था तो एक बार यहाँ से घूम गया हूँ, कुछ जानता नहीं था उसके बारे में। जैसे ही मैं यहाँ से गया था 2 महीने बाद इनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई। लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के साथ इन्होंने सोशल मीडिया के जैसे आप लोगों के थ्रू जानकारी मिली, उसके थ्रू हम उनको जाने, हमारे भी अंदर लगा कि नहीं कुछ है, हमको भी जाना चाहिए। आए, देखे, सुने, हमें बहुत अच्छा लगा। अब पर डे आते हैं यहाँ रुकते हैं, और हर 2 महीने 3 महीने में यहाँ अक्सर चक्कर लगा रहता है। यहाँ आने के बाद एक चीज़ देखिए, जो लोग अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं थे, जब अपने धर्म को जानते नहीं थे, आज यहाँ की बदौलत आज लोग अपने धर्म को जानने लगे। आज ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूँ जो नास्तिक थे, कुछ जानते ही नहीं थे, आज वो धर्म के प्रति जागरूक हुए। आज मुझे गर्व है कि आज बागेश्वर धाम या हमारे पूज्य गुरु जी के द्वारा से आज हमारे भारत में एक हिंदू राष्ट्र के नाम से जो हुंकार चल रही है, उसके लिए आज हमारा हर एक हिंदू भाई खड़ा है, उनके सपोर्ट में खड़ा है, क्योंकि विरोध बहुत करते हैं। तो इसलिए इनकी जो मुझे भाषा शैली है और उनका रहन सहन है, जो पूरे भारत को एक साथ लेके चलते हैं। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कहते हैं कि हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, पर जो हम अपने धर्म के कट्टर हैं। उनका ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ ही अध्यात्म की दुनिया में और अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए ये धाम बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ, लाखों भक्त पर डे आते हैं, करोड़ों की संख्या शनिवार और मंगलवार को हो जाती है। ये आपके यूट्यूब चैनल के जरिए से या बहुत सारे चैनलों के जरिए से हमको जानने को मिलता है। हम खुद आके देखते हैं, आज भी देख रहे हैं, कल मंगलवार है, लोग बहुत आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ है, लोग आने के बाद यहाँ उनको रहने की, खाने के, पीने के लिए कोई टेंशन नहीं होता। क्यों? अन्नपूर्णा भंडारा चलता है,
रहने की फुल व्यवस्थाएं हैं। और बाबा जी जब भी रहते हैं धाम पे दिव्य दरबार लगाते हैं, लोगों की समाधान करते हैं। वो भी चाहते हैं क्योंकि वो अपनी नींद को त्याग के लोगों की सेवा में लगे हैं। तो हमारा भी धर्म बनता है, हम भी जागरूक हों, लोगों को भी जागरूक करें, जिससे आज हमारा मित्र फ्रेंड सब जागरूक हो रहा है। सही बात। हमको भी धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को आस्थाओं से जोड़ना चाहिए। आज हमारे क्योंकि भगवान भी थे, भगवानों ने लोगों को जोड़ा, आज उनको दर्शन दिए। भगवान से वो जोड़ना है, हम गुरु से जुड़ेंगे, गुरु हमको भगवान से जोड़ेंगे। हमारा कर्तव्य बनता है अपने पास पड़ोस मोहल्ला रिश्तेदार परिवार देश दुनिया सबको जोड़ें। यही हमारा सनातन है और सबको हम लेके चलते हैं। कितने दिन से आए हैं बागेश्वर धाम में? बागेश्वर धाम से जुड़े हुए आज हो गया हमें 2 साल। आए कब से हैं यहाँ बागेश्वर धाम में? अभी इस बार? अभी इस बार तो हम आए हैं कल, अच्छा, दोनों जन साथ में आए हैं। दोनों लोग साथ ही में आए हैं। अच्छा, बागेश्वर धाम से जुड़ने के बाद आपके अंदर पूजा पाठ में कितना बदलाव हुआ? कि पहले आप पूजा, जैसे यंग जनरेशन जो है, यूथ लोग है ना, पूजा पाठ में बहुत मन नहीं लगता है, भरोसा भी नहीं करते हैं। तो पूजा पाठ में क्या बदलाव हुआ? पहले आप पूजा पाठ कम करते हो या आप कम न कर रहे हो? तो बहुत लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं। पूजा पाठ में कुछ बदलाव हुआ कि पहले आप नहीं करते थे अब करने लगे हो, ऐसा कुछ बदलाव? बदलाव तो देखिए बहुत है। बदलाव तो ऐसा है कि पहले होता था कि आदमी हफ्ते में 1 दिन नहा रहा था, संडे तो संडे नहा रहा था, उसके बीच में नहा ही नहीं रहा था। अब बदलाव आ रहा है धीमे धीमे, फिर आना जाना शुरू हुआ, फिर हफ्ते में 3 दिन नहाना शुरू हुआ। आज दिन है कि हफ्ते में हर दिन नहा रहे, हर दिन पूजा पाठ कर रहे। ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे तो हनुमान चालीसा तो पढ़ ही ले रहे, नाम तो जब कर ही ले रहे। पहले तो ये कुछ सोच ही नहीं था कि ऐसा कुछ करेंगे, ना तो यहाँ आने के बाद सोचा, लेकिन यहाँ आने के बाद जीवन में बदलाव होते गए, सोच बनती गई, विचार बदलते गए, काम होता गया और सुकून मिलता गया। अच्छा, एक छोटा सा सवाल करूंगा आप दोनों से और चाहूंगा बड़ी ईमानदारी से आप जवाब दें। बागेश्वर धाम सरकार को कितना मानते हैं? बागेश्वर धाम सरकार को उतना ही मानते हैं जितना हनुमान जी को मानते हैं। हम अपने माँ बाप को मानते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर उपमा दी है भाई ने। भाई, आप कितना मानते हैं बागेश्वर धाम सरकार को? मैं भी माँ बाप के समान ही उनको मानता हूँ। क्योंकि माँ बाप हमको जन्म दिए हैं, हमको आज दुनिया में लाए हैं। तो आज ये भी हमारे गुरु एक माँ बाप के ही तरीके हैं। तो आज हमको रास्ता दिखा रहे हैं, हमारे धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैं भक्ति करता था, पूजा पाठ करता था, पर देखिए पूजा पाठ करते थे, लोगों के बीच में रहते थे, तो ऐसा था हमारे फ्रेंड लोग पूजा पाठ नहीं करते थे। हम भी कर लेते थे, चलो सब माँ बाप कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। आज की डेट में क्या है, आज गर्व से करते हैं, लोग पूछते हैं तो आज गर्व से बोलते हैं। आज हमारे साथ साथ हम करते हैं, हमारे मित्र यार, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मंदिर जाने लगे, जो पहले नहीं जाते थे, आज धार्मिक स्थल पे जाने लगे, पूजा पाठ करने लगे। तो ये सारे बदलाव आए, इसीलिए मैं गुरु को माँ बाप की तरह मानता हूँ। और जब भी मुझे लगता है कि धाम पे रहते हैं, मैं बहुत जाता हूँ, जहाँ भी कोशिश करता हूँ, जहाँ जहाँ उनका दरबार लगता है, कोशिश करता हूँ जाने का और प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं उनको दिल से मानता हूँ। भाई, हमारे गुरुजी से जो खुद 27 वर्षीय युवा हैं, उनसे यूथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है। जो यंग लड़के हैं, हम जैसे जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं और उनको अपना आदर्श भी मानते हैं। जो वो बताते हैं उनके नियमों का पालन भी करते हैं। तो यूथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? इसके लिए तो बस एक ही लाइन बोलेंगे, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। क्या बात है। अच्छा, बागेश्वर धाम सरकार से आपका लगाव कैसे हुआ? सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखते थे, गुरुजी को बोलते हैं लोग कि उनके ऊपर हनुमान जी महाराज की साक्षात कृपा है। आपको ऐसा कब लगा कि हाँ, सच में गुरुजी के ऊपर हनुमान जी की कृपा है? कभी ऐसा लगा आपको? देखिए, सनातन को छोड़ करके किसी भी धर्म में ऐसी ताकत नहीं है कि बिना पहले से किसी का नाम पता एड्रेस पता किए कोई किसी का एड्रेस नाम पता बता सके। सनातन में ही वो ताकत है और गुरुदेव में ही वो ताकत है, बालाजी में ही वो ताकत है। कोई आता है, बैठा होता है दूर उस पेड़ की छांव के नीचे, और गुरुजी यहाँ पर बैठ के, यहीं पर बैठ के उसका नाम पता एड्रेस तक बता देते हैं। बिना उसकी तरफ देखे ये भी बता देते हैं कि उसने कलर का शर्ट कौन सा पहना हुआ है, उसका रंग कैसा है, कैप लगाई या नहीं, उसके दाढ़ी है कि नहीं, ये तक भी बता देते। तो ये ताकत सिर्फ सनातन में है। सनातन की ओर लोग आ रहे हैं, आए हैं। सनातन सभ्यता सिर्फ एक धर्म नहीं है, जीने का एक तरीका है। जीवन कैसे जीना है, यह है सनातन। भाई, गुरुजी का मुख्य उद्देश्य है, हम सभी को पता है, किसी से छिपा नहीं है। उनका मेन एजेंडा यही है कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और वो खुलेआम बोलते भी हैं। जितने भी उनके भक्त हैं, सभी लोग खुलेआम बोलते हैं कि भारत अब हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? क्या लगता है आपको, भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? भारत हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही था, है और आगे भी रहेगा। बस लोकतांत्रिक देश में लिखा पढ़ी में नहीं है, लिखा पढ़ी में भी हो जाएगा, जिसके लिए मुहिम छिड़ी है। गुरुदेव जी साथ आगे बढ़ रहे हैं और कहते हैं या तो खुद बढ़ो या तो जो बढ़ रहा उसका हाथ पकड़ लो। तो हम सभी को बस इतना करना है, गुरुदेव का हाथ पकड़ लेना है, पैर पकड़ लेना है। हिंदू राष्ट्र तो होके रहेगा। हिंदू राष्ट्र की जय। ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे भाइयों को। इतने जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और
जितने भी सच्चे सनातनी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप सच में सनातनी हैं तो रोज स्नान करने के बाद कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा पाठ अवश्य पढ़ें और अपने छत पे श्री राम नाम का पताका जरूर लहराएं। जय श्री राम, जय बागेश्वर। जय श्री राम, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, हिंदू राष्ट्र की, सनातन धर्म की। जय श्री राम।